बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक दूसरा भाग 1 में समुद्र तटः नामक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का हिंदी में मीनिंग होगा समुद्र का तट। आइए हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यानी कि यहाँ पर, जनाः यानी कि लोग, पर्यटनाय यानी कि पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए, आगच्छन्ति यानी कि आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति, कुछ तरंगई यानी कि कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। तरंगई का मतलब होता है लहरों के साथ, क्रीडन्ति मतलब होता है खेलते हैं। केचन यानी कि कुछ लोग जो है तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन यानी कि कुछ, चा यानी कि और कुछ नौकाओं से कुछ लोग क्या करते हैं कि नौका से यानी कि नावों में बैठ करके जल विहारम कुर्वन्ति यानी कि जल विहार करते हैं, यानी कि जल पानी की सैर करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें जो है कुछ लोग, तेसु यानी कि उनमें, केचन यानी कि कुछ, कंदुकेन यानी कि गेंद से, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं, यानी कि उनमें जो है कुछ लोग जो है गेंद से भी खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः यानी कि जो लड़कियां हैं, बालकाः यानी कि जो लड़के हैं, और लड़कियां और लड़के। बालुकाभिः यानी कि मिट्टी से बालुकाभिः बालुकागृहं रचन्ति, मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहन्ति, और बीच बीच में जो तरंगे हैं यानी कि जो पानी की तरंगे हैं वो बालुकागृहं यानी कि मिट्टी के घर को प्रवाह यानी कि बहा के ले जा रही हैं, प्रवाहित कर दे रही हैं। क्या होता है कि जब वो बच्चे मिट्टी का घर बना रहे होते हैं तो घर में क्या होता है कि जो तरंगे, पानी की लहरें आती हैं, और लहरें जो हैं वो उनके जो मिट्टी का घर बनाया हुआ है उसको लेके चली जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एवं, ऐसा यानी कि यह क्रीड़ा यानी कि खेल, प्रचलती एवं यानी कि प्रचलित सा हो गया है। ये खेल प्रचलित ही है, एवं यानी कि ही, प्रचलित यानी प्रचलित है, क्रीड़ा यानी कि खेल, ऐसा यानी कि है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटनाय स्थानानि, समुद्र तट, समुद्र के जो तट हैं वो न केवल घूमने के लिए, घूमने का स्थान है। अत्र मत्स्य जीवनाः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र यानी कि यहाँ, मत्स्य जीवनाः यानी कि जो मछुआरे हैं, मछुआरे जो है, मछुआरे अपि यानी कि भी स्वजीविकां चालयन्ति यानी कि अपनी जीविका को चलाते हैं, यानी कि मछलियाँ जो मछुआरे हैं वो मछलियाँ पकड़ करके अपनी जीविका को भी चलाते हैं। आगे है, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकम यानी कि हमारे देश से, यानी कि देश में, बहवा यानी कि बहुत सारे, समुद्र तटाः यानी कि बहुत सारे समुद्र तट, संति यानी कि हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः अति प्रसिद्धः सन्ति। और इनमें भी, एतेषु यानी कि इनमें भी, मुंबई यानी कि मुंबई में, गोवा में, और कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम और पुरी का जो तट है वो अति यानी कि अत्यधिक प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत प्रसिद्ध संति यानी कि हैं। गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते। गोवा तट यानी कि जो गोवा का जो समुद्र है, गोवा के जो समुद्र का तट है उसको जो है विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी कि विदेशी जो लोग हैं, विदेशी लोग सैर करने आते हैं, वो समाधिकं रोचते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वो जो है फेमस है, यानी कि बहुत ज़्यादा रुचिकर है, यानी कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो बाहर से लोग आते हैं, विदेशी जो लोग होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं बाहर के, उनको सबसे अधिक जो है गोवा का ही समुद्र तट पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनम जो है, जो उड़ीसा में है, जो है उसका जो तट है वो वैदेशिक व्यापार है, यानी कि जो बाहर की कंट्री है, विदेशी जो कंट्री है, उनके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः जायते।
जो कोची का तट है वो नारियल के फलों के लिए बहुत ही फेमस है, जाना जाता है। मुंबई नगराय जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर में, मुंबई नगर से यानी कि मुंबई नगर के जुहू तट पर, जुहू तट यानी जुहू तट पर सर्वे यानी कि सभी, जना यानी कि लोग, स्वैरम विहरन्ति यानी कि सभी जो है अपनी इच्छानुसार, स्वैरम यानी कि अपनी इच्छानुसार, विहरन्ति यानी घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागरेषु दीर्घतमाः। और उसके बाद है कि जो चेन्नई का जो नगर है, मेरिना के तट पर देश के समुद्र तटों में जो है दीर्घतम यानी कि सबसे बड़ा है। जो चेन्नई का जो मेरिना जो तट है, मेरिना का जो समुद्र तट है वो जो है सबसे बड़ा है। कैसे बड़ा है? वो इसलिए बड़ा है कि जितने भी हमारे भारत देश के अंदर समुद्र तट हैं, सबसे बड़ा अगर कोई समुद्र तट है तो वो कौन सा है? चेन्नई वाला है। आगे हम देखते हैं। भारतस्य त्रिषु भाषासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, यानी कि भारतस्य भारत के त्रिषु यानी कि तीनों दिशाओं में, समुद्र तटाः यानी कि समुद्र तट, सन्ति यानी कि हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्मात् यानी कि इसी कारण से, अस्मात् यानी कि इसी कारण से, अस्मात् एव कारणात् यानी इसी कारण से ही भारत देशः यानी भारत देश, प्रायद्वीप यानी कि प्रायद्वीप इति कथ्यते, ऐसा प्रायद्वीप यानी कि प्रायद्वीप कहते हैं किसको? भारत देश को। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागर। पूर्व दिशा में जो है बंगोपसागर है, यानी कि बंगोपसागर, और दक्षिण दिशायां यानी कि हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः। तेषां त्रयाणाम् इति सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे प्रसिद्धः भवति, यानी कि एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। यानी इनकी ये कहना चाह रहे हैं कि एतेषां यानी कि इनमें, त्रयाणाम यानी कि तीनों, भी अपि यानी कि भी, सागराणाम यानी कि सागरों का, संगम यानी कि संगम, कन्याकुमारी तटे भवति, यानी कन्याकुमारी के तट पर इन तीनों सागरों का जो संगम है वो हो जाता है, यानी कि इन तीनों जो आपस में जो है वो वहाँ मिल जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये तीन सागर है, पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर, ये तीनों के तीनों जो सागर हैं ये क्या है? ये तीनों के तीनों जो सागर हैं वो आपस में कहाँ मिलते हैं? ये आपस में मिलते हैं कहाँ पर? ये तीनों के तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी के तट पर, यानी इन तीनों का मिलन हो जाता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपत् द्रष्टुं शक्यते। अत्र यानी कि यहाँ, पूर्णिमायां यानी कि पूर्णिमा के दिन चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपत् द्रष्टुं शक्यते, यानी कि पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त, यानी कि चंद्रमा जब उदय होता है, सूर्य का जब अस्त होता है, दोनों को हम जो है इकट्ठा देख सकते हैं। ये युगपदेव यानी कि एक साथ या इकट्ठा, दृष्टुम यानी कि देख सकने में, शक्यते यानी समर्थ हो सकते हैं, हम देख सकते हैं इनको एक साथ। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं, ये दिए हुए हैं, जैसे समुद्र तट यानी कि समुद्र का किनारा, पर्यटना यानी घूमने के लिए, तरंगा यानी कि लहरों से, नौका भी यानी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम यानी कि जल क्रीड़ा, बालुका भी यानी बालुओं से, बालुका गृहम यानी कि बालू का घर, घरौंदा, मध्य यानी बीच बीच में, प्रभाव की धो देते हैं, प्रचलती एवं चलती ही रहती है, पर्यटन स्थान यानी घूमने की जगह। मत्स्य जीविनाः मछुआरे, स्वजीविका अपनी जीविका को, चालयंती चलाते हैं, अतीव यानी कि बहुत अधिक, स्वरम यानी कि बेरोक टोक यानी कि यथेच्छ, यानी कि अपने इच्छानुसार, स्वरम का मतलब होता है अपनी इच्छानुसार, विहरन्ति यानी घूमते हैं, टहलते हैं, दीर्घतमा यानी सबसे लंबा, प्रायद्वीप यानी कि तीन तरफ जल से घिरा भूभाग जो होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, संगमा यानी कि मिलन, युगपदेव यानी कि युगपत एक यानी कि एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते यानी कि देखा जा सकता है। अब आगे है इसके अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुत, यानी कि इसका हमें उच्चारण करना है। तरंगई मत्स्य जीविनाः विदेशिक पर्यटकेभ्यः संगमाः प्रशिशु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपाः बंगोपसागराः
चंद्रोदयः। अधोलिखितानां क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं च लिखत। जनाः काफी जल विहारं कुर्वन्ति। जनाः यानी कि लोग किससे जल विहार करते हैं? जनाः नौका भी जल विहारं कुर्वन्ति, यानी कि लोग हैं वो नौकाओं से जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? भारत का जो सबसे पुराना समुद्र तट कौन सा है? नहीं, सबसे बड़ा जो समुद्र तट है वो कौन सा है? चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः अस्ति। यानी कि जो चेन्नई नगर का जो मेरिन तट है वो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। जनाः कुत्र स्वयं विहरन्ति? जो लोग हैं वो कहाँ पर जो है टहलते हैं या विहार करते हैं? अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हैं, कि स्वयं यानी कि अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हैं। इसका मीनिंग होगा, इसका जो उत्तर होगा वह है मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वयं विहरन्ति। मुंबई नगर है उसके जुहू तट पर लोग अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। बालकाः वालुकापि किं रचन्ति? बालक जो है वालुकापि यानी कि मिट्टी से किं रचन्ति बनाते हैं। मिट्टी से क्या बनाते हैं? बालकाः वालुकापि वालुकागृहं च रचन्ति। बालक जो है वालु मिट्टी से और मिट्टी का घर बनाते हैं। कोची तटः केभ्यः जायते? कोची तट नारिकेल फलेभ्यः जायते। कोची का तो तट है वो नारिकेल फल से जाना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। बंगोपसागरः प्रायद्वीपः पर्यटनाय क्रीडाः संगमः। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का मिलन होता है। भारत देशः डैश इति कथ्यते। क्या आएगा यहाँ पर? प्रायद्वीप आ जाएगा, यानी कि भारत देश जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। जनाः समुद्र तटः डैश आगच्छन्ति, यानी कि पर्यटन के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते, यानी कि बालकों को जो है क्रीड़ा यानी कि खेलना पसंद है। और भारतस्य पूर्वदिशायां खाली डैश अस्ति बंगोपसागर, तो यहाँ बंगोपसागर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है, यथा योगे वियोजित। तो जैसे हमने ये यहाँ मिलान कर दिया है, सही मिलान कर दिया है। समुद्रता में पर्यटना आ जाएगा, क्रीडन में खेलनाय आ जाएगा, दुग्धम में पोषणाय आ जाएगा, जीविका में प्रकाशाय आ जाएगा, विद्या में ज्ञानाय आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, तृतीय व्यक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्यत व्योमा मित्रेण सह गच्छन्ति। तो यहाँ मित्र में क्या आ जाएगा? मित्रेण आ जाएगा, तृतीय व्यक्ति प्रयोग करना है। बालकाः सह पठन्ति। यहाँ बालिका है तो यहाँ पर क्या जाए? बालिका भी। बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग बालिका भी आ जाएगा। तड़ागाः विभाति। यहाँ कमल है तो यहाँ कमला ही, तृतीय व्यक्ति में कमला ही बनता है। अहमपि कंदुकेन खेलामी। तो यहाँ कंदुक है तो यहाँ कंदुकेन हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति प्रयोग करके। अश्वाः डैश सह धावन्ति। अश्व है तो यहाँ अश्वई हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे घोड़े हैं। अश्वा तो यहाँ पर अश्वई हो जाएगा। मृगाः सह चरन्ति। यहाँ मृग है तो यहाँ मृग ही, जो हरिण है वो हिरणों के साथ चरते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्येत् उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयेत्। अब हमें इससे जो है उचित वाक्य रचने, हमने ये देख लिया इस तरह से। इससे उचित वाक्य क्या रचेंगे? उचित वाक्य हमें ऐसे रचने हैं, जैसे वन है, क्रीडति सह मित्र, रहीमा मित्र सह क्रीडति, रहीमा द्विचक्र आपणं गच्छति। थर्ड में हम देखेंगे कमला पत्रं लिखति, फिर है रहीमा हस्त कंदुकम क्षिपति, फिर है रहीमा नौका जल विहारं करोति, फिर है रहीमा चस्का जल पिबति, रहीमा तुलिका चित्रम रचति, रहीमा वायुयानम हिया आगच्छति। इस तरह से हम इसके वाक्य बनाते हैं। हर चित्र को देख करके हमें वाक्य बनाने, तो हमने ये वाक्य बना दिया। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का चैप्टर नंबर समुद्र तटः, छठा पाठ है ये, दूसरा भाग 1 में। वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें। स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, उसमें आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। और साथ में आपको बताना है कि ये बताना है कि ऐसी वीडियो आपको आगे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, यदि आप बता सकते कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आप चैनल
अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।